हर हर महादेव मित्रों। आजकल आपने सबने देखा होगा कि आचार्य संत महात्मा और जो कथा वार्ता करने वाले आचार्य महोदय हैं वो व्यासपीठ से या यूट्यूब के माध्यम से हमेशा बताते रहते हैं कि ब्राह्मण के कौन कौन से चरित्र होने चाहिए, ब्राह्मण के कौन कौन से गुण होने चाहिए, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या नहीं करना चाहिए। सभी बताते हैं, पर मुझे एक चीज आज तक समझ में नहीं आई। वो ये क्यों नहीं बताते कि यजमान कैसा होना चाहिए। वो ये तो बताते हैं कि ब्राह्मण लालची नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण जो हो उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर संभाव होना चाहिए, उसके अंदर भगवान के प्रति प्रीत होनी चाहिए। ब्राह्मण जो है वो धोती कुर्ता शिखा जनेऊ तिलक से अलंकृत होना चाहिए। ब्राह्मण को वेद पाठ आने चाहिए, वे ब्राह्मणों के मंत्र बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। ठीक है, आप कलयुग में सतयुग का ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं, आपको सतयुग का ब्राह्मण होना चाहिए। ये सारे गुण सतयुग के ब्राह्मणों के हैं, लेकिन यजमान कैसा होना चाहिए ये कौन बताएगा। यजमान को भी तो धोती कुर्ता चाहिए, यजमान को भी तो शिखा तिलक और जनेऊ चाहिए। यजमान भी जब पूजा करे तो लालच के रहित होकर करना चाहिए। यजमान जब दान दे तो अपने मन के अंदर मोह का त्याग कर दान देना चाहिए। यजमान भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। कथा सुनने वाले को और कहने वाले को दोनों के मन में किंचित मात्र का भी भागवत के प्रति या भगवत के प्रति मन में किसी प्रकार का दोष नहीं आना चाहिए, विचार नहीं आने चाहिए। यहां तक कि कथा सुनते समय करने वाले और सुनने वाले के बीच में किंचित मात्र का आलस्य भी नहीं आना चाहिए। यही जमानों को कौन बताएगा। क्या सारी गलतियां सिर्फ ब्राह्मणों की हैं? बस यही कारण है कि ब्राह्मण आज सिर्फ घट रहा है, क्योंकि हम ब्राह्मण ही ब्राह्मण की काट करते हैं। खुद को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में हम दूसरे का सम्मान भूल जाते हैं। 13वीं कौन सा ब्राह्मण भोजन करेगा? क्या कोई वेद पाठी ब्राह्मण आकर के 13वीं का भोजन करने आएगा? वो एक गरीब ब्राह्मण ही 13वीं का भोजन करने आएगा। हवन सत्यनारायण की कथा कौन कराता है? ये जो 80-80 लाख रुपए जो दक्षिणा ले रहे होते हैं व्यासपीठ पर बैठने के या कथा करने के, क्या वो आपको लगता है आपके घर सत्यनारायण की कथा करेंगे? नहीं, आपके यहां सत्यनारायण की कथा करने वाला वो आपके पास में रहने वाले मंदिर एक गरीब ब्राह्मण ही आकर के करेगा। आप उसको 500,000 देने के बाद भी आप उससे सोचेंगे कि वो आपका दास बनकर ही रहे। ए पंडित, हम तेरे को पैसा दे रहे हैं, टाइम से आ। फोन पर ही सोचेंगे कि उसको ऑर्डर दे दें। क्या यही यजमान की वृत्ति है? जैसा यजमान वैसा ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई भी हो, चाहे आचरण से हो और चाहे कुल से हो, ब्राह्मण हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहा है और रहेगा। मैं तो सीधी बात कहता हूं, अगर आप दिन में 1000 बार भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, तब आप दूसरे पर सवाल उठा सकते हैं कि भाई आप भगवान का नाम नहीं लेते। आप महीने में एक बार भगवान का नाम लेते हैं, तो रोज भगवान के नाम के डर से जो स्नान करके ठाकुर जी को स्नान करा रहा हो वो आपसे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है और पूजनीय है। आप यही विचार कर उसका पूजन कीजिए और उस ब्राह्मण का सम्मान कीजिए। हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, ये भूलकर कि वो स्वतः क्या कर रहा है। आप जैसे हैं आपको वैसा ही मिलेगा। आपको खुद गायत्री मंत्र नहीं आता तो आप सामने वाले से भी ये उम्मीद मत कीजिए कि आपको रुद्राष्टाध्यायी कंठस्थ ब्राह्मण मिलेगा। आप गायत्री मंत्र सुनना चाहते हैं, आपको गायत्री मंत्र सुनने वाले ब्राह्मण से ही कार्य चलाना पड़ेगा। कलयुग में कलयुग का ही ब्राह्मण मिलेगा, ना कि सतयुग का ब्राह्मण मिलेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सम्मान करें, सम्मान लें। जय माता दी।